आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री स्टार्टिंग करेंगे। आज हमारा पहला चैप्टर है, इसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, इसको अगर हम अपने डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ते हैं इस चैप्टर को, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। भाई, केमिस्ट्री का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शंस। हम डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं या ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं जो केमिकल रिएक्शंस पर बेस होती हैं। अब जैसे केमिकल हम यूज़ करते हैं, अब केमिकल यूज़ करते हैं तो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती हैं। अब फिर रिएक्शन को अगर हम एक इक्वेशन के फॉर्म में रख देते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे सपोज करो, इसमें लिखा हुआ है, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एक एक्टिविटीज़ देखो यहाँ दिया हुआ है कि एक मैग्नीशियम रिबन है और उसको टंग से पकड़ा हुआ है, चिमटे से, और यहाँ पे देखो उसको जलाया जा रहा है, बर्नर में जलाया जा रहा है। जलाने पर उसका क्या होता है, बाच ग्लास यहाँ रखा हुआ है, ग्लास होता है, ग्लास का बाच ग्लास कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। भाई, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन तो उसको मिल ही रही है बर्निंग में। जब बर्निंग में ऑक्सीजन मिलती है तो मैग्नीशियम क्या बन जाता है, ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कुछ देर बाद जलते जलते यहाँ पर उसका ऐश बन जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीशियम रिबन Mg होता है सिंबल इसका, ये ऑक्सीजन मतलब O2 से रिएक्ट करेगा और ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO। ये एक इक्वेशन बन गया। अब देखो, इक्वेशन को हम दो फॉर्म में लिखते हैं। एक होता है वर्ड फॉर्म मतलब कि शब्दों में लिखते हैं, और दूसरा होता है सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म को मतलब हम सिंबल में लिखते हैं। वर्ड फॉर्म जैसे हम कह दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और ये बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए अपना वर्ड फॉर्म हो गया। इसी को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लिखते हैं। हमेशा गैस या तो डायटोमिक होती है और केवल एक्सेप्शन है मोनोटाइमिक होती है, इनर्ट गैस, सीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडन। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ध्यान रखिए, मैग्नीशियम की जो बैलेंसी होती है 2 होती है और ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है 2। इसमें बैलेंसी चार्ट लर्न करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में बैलेंसी हम चार्ट इसमें ऐड करेंगे वीडियो के लास्ट में। बैलेंसी चार्ट लर्न कर लीजिएगा आप लोग। 2 कट जाएगा, बचेगा MgO। भाई, कोई फार्मूला हमको बनाना है तो बैलेंसी चार्ट का यूज़ करना है। इसमें 2 रेडिकल होते हैं, एक होता है एसिडिक रेडिकल, एक होता है बेसिक रेडिकल। भाई, जैसे पहला वाला होगा तो इसमें पॉजिटिव बैलेंसी होती है, पॉजिटिव आयन होता है, और दूसरे में नेगेटिव आयन होता है। जिसमें पॉजिटिव आयन होता है वो बेसिक रेडिकल होता है, जिसमें नेगेटिव आयन होता है वो होता है एसिडिक रेडिकल। ठीक है। अब ये हो गया हमारा 2 फॉर्म में हमने लिखा, वर्ड फॉर्म में, और ये होगा इक्वेशन फॉर्म। अब बती बात इसको बैलेंस करने की, तो हम लोग 9th में एक पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है कि मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैटर को न तो हम बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल उसका रूप हम बदल सकते हैं एक रूप में दूसरे। सपोज करें जैसे हमें पिलर तैयार करना है, कंक्रीट का पिलर, तो पिलर तैयार करने के लिए हम सीमेंट लाते हैं, बालू लाते हैं, गिट्टी लाते हैं और सरिया लाते हैं, रॉड। अब हम उसका वेट कर लेंगे। सपोज करो कि सभी का वेट मिला करके हो गया 1 क्विंटल। 1 क्विंटल वो पूरा हम मास कन्वर्ट कर देंगे किसमें, पिलर में। तो माने हमने केवल रूप चेंज कर दिया, अब उसको बदल नहीं सकते, हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। अब मान लो कि पानी है, पानी डाले हैं तो पानी वेपर बन के बाहर हो जाएगा। अब कुल मिला के जितना मास हमने यूज़ किया है और वो उतने मास जाएगा। तो मतलब शुरू में जो हम लेते हैं इनको कहा जाता है रिएक्टेंट। शुरू में जिस मास का यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और बाद में जो बनता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। सपोज करो जैसे हम अपने डेली लाइफ में नॉन केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे हमको भात बनाना है तो हम पानी लेते हैं प्रेशर कुकर में और चावल लेते हैं, राइस, तो कुछ न कुछ ग्राम लेंगे। तो शुरू में जो लेते हैं, इसके बाद उसको हीट करते हैं तो प्रेशर के द्वारा वो बनता है भात। तो शुरू में जो लेते हैं वो रिएक्टेंट कहलाता है, बाद में जो बनता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट।
ऐसे ही अगर हम केमिकल रिएक्शन में लेते हैं तो केमिकल एलिमेंट होते हैं जो शुरू में लेते हैं और फिर रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कुल मिला के जो शुरू में ले जाता है उनको रिएक्टेंट करता है, बाद में जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात बचती है इसको बैलेंस करने की। तो बैलेंस करने का आप देखो, एरो के पहले लेफ्ट हैंड साइड होता है, एरो के बाद क्या होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट में जो है इसको LHS कहेंगे, मानिए रिएक्टेंट को LHS कह सकते हैं और प्रोडक्ट को हम बोलते हैं RHS। ओके, अब सवाल ये बात है कि LHS और RHS इसमें देखो हम बैलेंस करेंगे, BALANCE बैलेंस करेंगे। बैलेंस का मतलब कि जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही एटम राइट हैंड साइड में होने चाहिए, और नहीं तो कुल मिला के वो प्रकृति के नियम को फॉलो नहीं करेंगे, नेचर के लॉ को फॉलो नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड जैसे क्या लेंगे, एलिमेंट 3 भागों में बांट दो। एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में LHS में देखो टोटल एलिमेंट कितने हैं और RHS में टोटल एलिमेंट कितने हैं। एलिमेंट हमने क्या क्या लिया है, 2 ही एलिमेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में देखो हमारा मैग्नीशियम कितना है 1 एटम, और RHS में मैग्नीशियम 1 एटम है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2 एटम है, और राइट हैंड साइड में कितना है 1 एटम है। ये देखो डिसबैलेंस है। अब हमको इसको बैलेंस करना है कि मैंने जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ऑक्सीजन इधर होना चाहिए। अगर हम राइट हैंड साइड में 2 का इंटू करें तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 का इंटू करने का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने लिखा Mg + O2, तो MgO, तो हम 2O2 के नहीं लिख सकते, बल्कि अगर हम 2 इंटू करना चाहते हैं तो कहाँ करेंगे, केवल कोफिशिएंट के रूप में ले सकते हैं, ना कि हम O2 के फॉर्म में लिखें, कभी भी नहीं लिख सकते। मगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं ऑक्सीजन को, हम O2 नहीं लिख सकते हैं, बल्कि क्या लिखेंगे 2। अब 2 MgO कर दिए, तो यहाँ देखो 2 Mg भी हो गया, 2O भी हो गया। अब ये गड़बड़ इधर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में Mg गड़बड़ हो रहा है, तो Mg को करने के लिए हम यहाँ भी इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 Mg का हो जाएगा, 2 Mg अब प्लस O2 गिव्स 2 MgO। अब देखो ये बैलेंस हो गया। यहाँ आप देखो मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 एटम लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर भी देखो मैग्नीशियम 2 एटम, और 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 मैग्नीशियम भी है, 2 ऑक्सीजन। ओके, ये इस तरह से केमिकल इक्वेशन हो गया, और केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस भी कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। स्टेप बाय स्टेप इसको हम बैलेंस करते हैं। देखो हम अगला पेज खोलते हैं, इसमें NCERT है ये बुक, ध्यान दीजिएगा। NCERT में कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है, बस केवल एक्टिविटी पे ध्यान देना। देखो सेकंड एक्टिविटी 1.2 में देखिए, यहाँ पे नाइट्रेट्स, यहाँ पे लिखा है कि टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को ले लो, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इन दिस, उसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन ऐड करो। देखो कि तुमको मिलता है क्या चीज़ है, पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो क्या मिलता है। देखो एक्टिविटी 1.2 को हम ऑब्जर्व करते हैं। एक्टिविटी 1.2 ये कहता है कि टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। अब ध्यान दें, लेड नाइट्रेट है, LiAd नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लेंगे, अब उसमें ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। अब सवाल यह है कि पहले तो हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिख करके ये बनेगा क्या, लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है ना, इसमें बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड, ये देखो रिएक्ट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि बनने के बाद दिख तो नहीं रहा है। अब सपोज करो कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला हमको निकालना है, तो लेड की वैलेंसी Pb की क्या होती है 2, जनरली 1 भी होती है, प्लम्बस से प्लम्बिक, प्लम्बिक फॉर्म में ही स्टेबल फॉर्म होता है, प्लम्बस थोड़ा अनस्टेबल फॉर्म होता है। और नाइट्रेट 1, लेड नाइट्रेट है 1, NO3, नाइट्रेट को NO3 है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। अब इसको करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Pb की 2 है तो 2 के NO3 के साथ 1 का इसके साथ, ये हो जाएगा Pb NO3 का होल ट्वाइस, Pb के साथ 1, NO3 के साथ 2, तो Pb NO3 का होल ट्वाइस। ऐसे ही सपोज करो हमने बनाना है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडीन की भी वैलेंसी 1, वैलेंसी चार्ट हम अपलोड कर देंगे।
उससे आप लोग 1 कैंसिल, तो ये बन गया KI। अब इसको, ये तो हमने वर्ड फॉर्म में लिखा, अब इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो लेड नाइट्रेट का देखो अभी फार्मूला हमने पढ़ा PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड KI। अब बैलेंस करके क्या हमने बताया कि बनता है क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का क्या होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, और नाइट्रेट की भी वैलेंसी 1 होती है, तो KNO3 हो जाएगा। अब प्लस लेड आयोडाइड, तो PbI2, चूँकि लेड की वैलेंसी 2 होगी, आयोडीन की होगी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये Pb के साथ 1, I के साथ 2, तो PbI2 हो गया। अब रहा बैलेंस करने की बात। चलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, इसमें देखो एलिमेंट कितने भागों में बांटना है इसको, एलिमेंट, फिर LHS और RHS। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है देखो, Pb बस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो लेड में लेड कितना है लेफ्ट हैंड साइड 1, तो राइट हैंड साइड में 1। नाइट्रोजन कितना है, ट्वाइस है तो 2 है, राइट हैंड साइड में केवल 1 है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, और राइट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है, 3 है। एक और है इसमें आयोडीन, पोटेशियम भी है। आयोडीन कितना है इसे 1, उधर आयोडीन कितना है 2, इधर पोटेशियम कितना है अपने पास 1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितना है 1। अब इनको बैलेंस करना है, तो देखो डिसबैलेंस कौन कौन है, ये इसका मतलब इसके राइट हैंड साइड में हमको इसके प्रोडक्ट के साथ 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 6 हो गया, इधर क्या हुआ 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। इधर देखो 2, इधर 1 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है आयोडीन के साथ। ये अपने आप बैलेंस है। देखो कहाँ कहाँ समस्या जा रही है, नाइट्रोजन को 2 करना है, कहाँ करना है, राइट हैंड साइड में। तो चलो भाई PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI, देखो हम करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है हमारा KNO3 प्लस PbI2। हम किसको 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इससे नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन हमारा इसी के साथ जुड़ा है। ये देखो 2 हो गया 2 नहीं हो गया, ऑलरेडी 3 2 जा 6 ऑक्सीजन मिल गया, अपने को नहीं मिल गया, मिल गया। ये देखो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन भी मिल गया यहाँ पे। आइए अपने पास 2 नाइट्रोजन मिल गया। अब रहा आयोडीन के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड में 2 से करेंगे आयोडीन के लिए, तो ये हो गया। अब देखो ऐड कर लो, टोटल पोटेशियम कितना, सब बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। देखो यहाँ लेड अकेला है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई तो 2K है, 2N है, और 2 3 जा 6 ऑक्सीजन है। लेड 1 है, लेड 1 है, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, आयोडीन 2 है, 2 के 2 से मल्टीप्लाई करें तो आयोडीन 2 है। इस तरह से हमारा ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। थैंक यू, अगले वीडियो में हम बताएंगे।